रोजगार 10 लाख के बदले 40 लाख मिला। इस साल हम लोग का टारगेट है कि 1 करोड़ तक हम लोग को पहुंचाना है। यहाँ का रोड्स का डेवलपमेंट देख लीजिए, यहाँ का बिजली का स्थिति देख लीजिए, यहाँ का आम जनजीवन का स्थिति देख लीजिए, तो लगातार यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। एक्चुअली विपक्ष को यहाँ का डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ता है, उसे चश्मे को बदलना पड़ेगा। उनका टीन का चश्मा लगा हुआ है, उसमें काला फ्रेम लगा हुआ है। वो काला फ्रेम को हटा के पहले उजला फ्रेम लगाएं, तब उनको दिखाई पड़ेगा बिहार का बजट कैसा है। जो घटना घटी उस परिवार का नाम उजागर नहीं करना है, लेकिन विपक्ष को इसकी भी चिंता नहीं है। विपक्ष उसको भी नाम उजागर करने पर तुला हुआ है, उसके परिवार के नाम उजागर करने पर तुला हुआ है, जो कि पॉक्सो एक्ट में स्पष्ट कहता है कि उसका नाम उजागर कर सकते हैं, न उसके वॉइस को आप दे सकते हैं, न उसके पूरे परिवार के एक्चुअल स्थिति को आप पर्दे पर दिखा सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों का उनको परवाह नहीं, उनको तो राजनीति करना है ना। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार का बजट से क्या बिहार को भला होने जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जीवन कुमार, भाजपा एमएलसी, जिनसे सीधा सवाल है, क्या आप लोग कह रहे हैं कि इस बार का बजट में कई गुना वृद्धि हुआ है, बिहार अग्रणी राज्य में आएगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बिहार तो पिछड़ा का पिछड़ा ही है, इसमें कहाँ कुछ हुआ? देखिए, एक्चुअली विपक्ष को यहाँ का डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ता है, उसे चश्मे को बदलना पड़ेगा। उनका टीन का चश्मा लगा हुआ है, उसमें काला फ्रेम लगा हुआ है। वो काला फ्रेम को हटा के पहले उजला फ्रेम लगाएं, तब उनको दिखाई पड़ेगा बिहार का बजट कैसा है। बिहार का बजट, जब यहाँ पर हम लोग एनडीए सरकार आई थी सत्ता में, तब 26,000 करोड़ का अराउंड जो है यहाँ पर हमारे पास बजट था, और आज करीब 3.5 लाख करोड़ का बजट हम लोग यहाँ पर पेश करने की स्थिति में है। तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट का पार्ट है। मैं आपको बता दूं, कहीं भी जब बजट बढ़ता है, झारखंड का जब हमारा बंटवारा हुआ था बिहार झारखंड में, तब वहाँ 40,000 करोड़ था वहाँ का स्थिति, और हमारे यहाँ 15,000 करोड़ था, मोटा मोटी 12 से 15 के बीच में था। और आज हम कहाँ पहुँच गए? आज वहाँ 1.5 लाख करोड़ है, हम 3.5 लाख करोड़ पहुँच गए यहाँ पर। तो कहीं भी जब डेवलपमेंट होता है और उसका यूटिलाइजेशन रिपोर्ट सब दिया जाता है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट और अनेक एजेंसियाँ हमको मदद करती है और एडिशनल फंडिंग करती है, और यहाँ पर लगातार काम होता रहा, इसलिए हमको इस तरह का फंडिंग मिलता रहा। यहाँ का रोड्स का डेवलपमेंट देख लीजिए, यहाँ का बिजली का स्थिति देख लीजिए, यहाँ का आम जनजीवन का स्थिति देख लीजिए, तो लगातार यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। तो ये डेवलपमेंट उनको दिखाई नहीं पड़ता है, विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसमें हम लोग का दोष क्या है? वो लगातार जो है जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, लगातार झूठी बातों से जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। तो इसमें हम समझते हैं कि अब उनको इतना बड़ा मैंडेट हम लोग को मिला है और उनको जनता ने फिर से हाशिए पर ला दिया है, तो अब उनको चेत जाना चाहिए और जमीन पर काम करना चाहिए निश्चित रूप से। आप सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, जाहिर सी बात है, आप सत्ता के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, तो सत्ता की ही बात करेंगे, उस पक्ष की ही बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष ने यही नहीं रुका, उन्होंने कहा कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, उसमें सरकार अगर वृद्धि करे, उसको सुधारने का काम करे, तो तब ना वो कुछ बजट का कुछ फायदा होगा। नहीं, देखिए, अब तीनों मामले में जो आपने बताया है, शिक्षा की बात किया है, बेरोजगारी की बात किया है, आपने स्वास्थ्य की बात किया, तो मैं बता दूं, शिक्षा में कमर तोड़ रखी है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब स्थिति शिक्षा की ऐसी है कि जब हम लोग के पास यहाँ व्यवस्था आया, एनडीए शासनकाल में जब पहली बार सत्ता संभाले, तब शिक्षा की स्थिति ये थी कि 40% यहाँ पे सरकारी स्कूल बंद थे, वहाँ ताला लगा हुआ था, वहाँ पर शिक्षक ही नहीं थे। आज यहाँ पर सारे स्कूलों में शिक्षक की उपस्थिति हो गई है, और आज लाखों लाख शिक्षक की बहाली हुई है। आप झारखंड से तुलना कर लीजिए, आप बिहार की तुलना कर लीजिए, तो वहाँ 200 बच्चे हैं तो एक टीचर है, हमारे यहाँ 30 बच्चे हैं तो एक टीचर है। अब सोचिए कितना शिक्षक हमारे यहाँ हो गए। अब आप एमपी से, आप यूपी से आप कंपेयर कर लीजिए, तो आप देखिएगा बिहार हमारा आगे चल रहा है। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, पहले पीएससी की स्थिति क्या थी? पहले पीएससी में कुत्ता जो है वहाँ घूमते रहता था वहाँ पे, और वहाँ पे सरकारी अस्पताल में बेड के नाम पर जो है वहाँ पर खंडहर टाइप का स्थिति बना हुआ था। आज वहाँ जाइएगा तो चकाचक स्थिति मिलेगा, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड मिलेगा, रेडियोलॉजिस्ट मिलेगा वहाँ पे। आज वहाँ हर तरह की सुविधा, आज गर्भवती महिलाओं के लिए वहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेगी आपको, आम जन के लिए सारी दवाएं मिलेगी। तो ये स्थिति हुआ है, ये बदलाव हुआ है। आज देखिए, दुनिया का एक बड़ा हॉस्पिटल हमारा पटना में बन रहा है, पीएमसीएच बन रहा है, आप देखिए वहाँ पे काम लगा हुआ है, करीब 5500 वहाँ पे बेड की स्थिति, यहाँ पर आप पूरा एशिया में सबसे बड़ा हमारा हॉस्पिटल बन रहा है। तो ये शिक्षा की स्थिति हमारी, लगातार सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है। जब सत्ता में हमारी सरकार आई थी, तब हमारे मेडिकल कॉलेज कितने थे? आज 12 से 15 मेडिकल कॉलेज तो हमारी सरकार ने खोल दिया, कई गुना मेडिकल कॉलेज खोल दिए। तो उनको जब शासनकाल चलाने का मौका मिला, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए उनको दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। और हमको जब मौका मिला, हमारी सरकार को जब मौका मिला, तो हमने कई गुना वृद्धि किया। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य में हमारी यही स्थिति है, शिक्षा में यही स्थिति है। आप लगातार डेवलपमेंट हो रहा है हमारे यहाँ। पहले के समय में गड्ढा में रोड था कि रोड में गड्ढा था, पता चलता नहीं था। आज की स्थिति यह है कि जाइएगा, पूरा निकलिएगा, शहर से बाहर निकलिएगा, तो आपको पता चला है कि हम मरीन ड्राइव पर लगातार चलते जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल है,
अपराध को लेकर प्रतिपक्ष के नेताओं का कहना है कि रसूखदारों को बचा रही है और कमजोर लोग हैं उसको जेल में डालने का काम कर रही है। ये आखिर सीधा कहाँ प्रहार किया जा रहा है, ये आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो पूरी तरह हमारी सरकार वहाँ पर एकदम टाइट है। वहाँ पर हमारी सरकार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। आप देखिए कि लोगों का मांग था कि इसकी जांच मजबूती से की जाए और हिंदुस्तान की जो सीबीआई की एजेंसी है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो वहाँ पर, तो सरकार ने तुरंत फैसला को माना, सरकार ने आग्रह को तुरंत माना और आज के डेट में सीबीआई को जांच दे दिया गया। ठीक है, आप अपने हिसाब से जांच कीजिए और कहीं भी ट्रांसपेरेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग का फुटेज है। लेकिन आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो है किसी भी परिवार का साथ जो घटना घटी उस परिवार का नाम उजागर नहीं करना है। लेकिन विपक्ष को इसकी भी चिंता नहीं है, विपक्ष उसको भी नाम उजागर करने पर तुला हुआ है, उसके परिवार के नाम उजागर करने पर तुला हुआ है, जो कि पॉक्सो एक्ट में स्पष्ट कहता है कि उसका ना नाम उजागर कर सकते हैं, न उसके वॉइस को आप दे सकते हैं, न उसके पूरे परिवार के एक्चुअल स्थिति को आप पर्दे पर दिखा सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों का उनको परवाह नहीं, उनको तो राजनीति करना है ना। नीतीश कुमार के पुलिसिंग सिस्टम पर तो सवाल उठ रहा है ना, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फेल्योर है। नहीं उठ रहा है। देखिए, घटनाएं पहले भी होती थी और आज भी घटनाएं हो रही है, लेकिन दोनों में घटनाओं का पुलिस प्रशासन महकमे कमजोर हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस प्रशासन हमारा पूरा टाइट है और कहीं भी अपराधी को ये फैसिलिटी नहीं दी गई है कि अपराधी यहाँ अपराध करेंगे और फिर यहाँ खुलेआम शहर में घूमेंगे। अपराधियों को अभी लगातार इनकाउंटर का दौर चालू है। अपराधी यदि गोली चलाते हैं तो इनकाउंटर में उनको भी गोली लगती है। तो स्थिति ऐसा आप देख रहे हैं लगातार। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बिहार में है। अपराधी के मन में डर पैदा हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ घटना होती है तो उस पर सरकार एकदम टाइट है, दुरुस्त है और सरकार कहीं से भी अपराधियों को बकसने की स्थिति में नहीं है। इस बार का इस बजट सेशन में आपका क्या सवाल रहेगा और क्या आपके क्षेत्र में काम हुआ है, कैसे क्या आपने तैयार किया है सारी? नहीं, बजट में हमारे यहाँ तो काफ़ी काम चल रहा है। अब देखिए, हम लोग लगातार जो है अभी लगातार बहाली का दौर चल रहा है। हर विभाग में बहाली हो रहा है। पिछले बार हम लोग 10 लाख का टारगेट था कि 10 लाख बहाली हुई और 10 लाख रोजगार देना था, तो 10 लाख बहाली तो हो गया, उससे ज़्यादा ही कुछ हो गया और रोजगार 10 लाख के बदले 40 लाख मिला। इस साल हम लोग का टारगेट है कि 1 करोड़ तक हम लोग को पहुंचाना है। तो इस बार भी लगातार आप देखिएगा सारे विभागों में हमारी बहाली चल रही है, सारा काम चल रहा है, रोजगार पर काम चल रहा है, इंडस्ट्री पर काम चल रहा है। अब पूरे लैंड बैंक का हम लोग क्रिएशन कर रहे हैं। लैंड एक सबसे बड़ी समस्या थी बिहार में, तो लैंड बैंक का क्रिएशन पूरे बिहार में हो रहा है। कोई ऐसा अभी आप पटना की बात कर लें, आरा की बात कर लें, रोहतास की बात कर लें, तो पूरे बिहार में लैंड बैंक का स्थिति जो है हम लोग मजबूत कर रहे हैं ताकि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को बाहर से आके यहाँ काम करने में दिक्कत नहीं हो। पहले सबसे बड़ा दिक्कत है ये। तो हर स्तर पे काम हो रहा है, चाहे रोजगार की हम बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हम नौकरी की बात करें, बहाली की बात करें, तो हर स्तर पे, पुलिसिंग की बात करें, हर स्तर पे हमारा सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार का, जिनसे कई सवाल हमने किए हैं। अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सहयोगी अभिजीत के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।